मध्य प्रदेश में पंजीयन विभाग अनियमितता, लापरवाही और भ्रष्टाचार का पर्याय बना हुआ है। जहां दफ्तरों में दलालों का बोलबाला तो है ही, आश्चर्यजनक ये है कि उप पंजीयक के बिना भी रजिस्ट्रियां संपादित की जा रही है, जिसकी नजीर ग्वालियर का पंजीयन विभाग है। ग्वालियर के पंजीयन विभाग कार्यालय में दलाल शासकीय सीट पर बैठकर काम करते नजर आ रहे हैं। हद तो तब हो जाती है जब ग्वालियर में उप पंजीयक के बिना रजिस्ट्रियां संपादित हो रही है। ग्वालियर में पदस्थ उप पंजीयक मानवेंद्र भदौरिया कई दिनों से दफ्तर नहीं आ रहे हैं। इसके बावजूद भी दलाल रजिस्ट्री संपादित कर रहे हैं। नियम यह है कि क्रेता विक्रेता दोनों पैसे के लेन देन के साथ दस्तावेज सत्यापन का काम उप पंजीयक का होता है, जो एक बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन कुछ अधिकारियों की मिलीभगत से ये सब ग्वालियर में चल रहा है। इसकी शिकायत जब जिला पंजीयक से की गई तो उन्होंने भदौरिया को नोटिस जारी कर इतिश्री कर ली। इससे पहले भी स्वदेश न्यूज की खबर पर कई नोटिस जारी कर चुके हैं। जिला पंजीयक अशोक शर्मा की क्या मजबूरी है कि कोई भी ठोस कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। गौरतलब है कि ग्वालियर में डीआईजी खुमान सिंह रावत, वरिष्ठ जिला पंजीयक दिनेश गौतम, जिला पंजीयक अशोक शर्मा जैसे वरिष्ठ अधिकारी बैठते हैं। इसके बावजूद भी उनके नाक के नीचे ये सब चल रहा है, लेकिन वरिष्ठ अधिकारियों को दिखाई नहीं देता। नहीं, उप पंजीयक मानवेंद्र भदौरिया रोज आते हैं कार्यालय में। अभी आपके संग निरीक्षण किया तो ये सही है कि अभी इस समय वो नहीं है, तो उनको नोटिस दे रहे हैं। नहीं, रजिस्ट्रियां तो दूसरे जो सब रजिस्ट्रार बैठे हुए हैं वो कर रहे हैं। उनकी वैकल्पिक व्यवस्था नहीं, वो इधर उधर कोर्ट चले गए होंगे कहीं। अभी उनसे मैंने फ़ोन पे बात की थी तो उन्होंने बताया कोर्ट न्यायालय में गए हैं, पर अभी फ़िलहाल तो नोटिस जारी कर रहे हैं उनको, क्योंकि बिना सूचना देके गए हैं वो। ग्वालियर का पंजीयन विभाग इस समय सर्विस प्रोवाइडर और दलालों का अड्डा बना हुआ है। इसके पहले भी कई बार खबर हम आपको दिखा चुके हैं, लेकिन आज फिर आप देखेंगे 18 सितंबर को यहाँ जो भीड़ लगी हुई है। और सबसे बड़ी बात आप देखेंगे कि उप पंजीयक नहीं होते, इसके बावजूद भी यहाँ पर रजिस्ट्रियाँ हो रही होती हैं। हम आपको सीधे दिखाने की कोशिश करते हैं। पंजीयक, उप पंजीयक मानवेंद्र भदौरिया, कैसी भीड़ लगी हुई है, लेकिन कोई भी यहाँ पर उप पंजीयक नहीं है और रजिस्ट्रियाँ बराबर हो रही हैं। ये सारी चीजें हमारे मोबाइल में कैमरे में कैद हुई हैं। आप साथ तो बगल में देखेंगे कि उप पंजीयक के बिना भी यहाँ पर रजिस्ट्रियां हो रही हैं। कितनी ताज्जुब की बात है। उप पंजीयक नहीं होते हैं, सर्विस प्रोवाइडर मेन सीट पर बैठकर यहाँ रजिस्ट्रियां करते हैं। जैसी स्वदेश न्यूज के कैमरे को देखा, पूरा ऑफिस खाली हो गया। इससे पहले जो हमारे कैमरे में कैद है, आप साथ तो देखेंगे कि यहाँ पर बहुत सारी भीड़ लगी हुई थी। ये देखिए, बिना उप पंजीयक के सारे दस्तावेज यहाँ रखे हुए हैं। मशीन, अंगूठा मशीन यहाँ पर रखी हुई है, पेन यहाँ पर रखा हुआ है। आप देखेंगे उप पंजीयक यहाँ नहीं है। ये भीड़ लगी हुई है, बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं, साथ कोई बोलने को तैयार नहीं है। भैया अभी कौन यहाँ पर रजिस्ट्री करवा रहा था? कोई कुछ नहीं बोलेगा, सब पैसा देते हैं। सवाल ये है कि हम जब गवर्नमेंट को पे करते हैं तो हमारा इतना नैतिक साहस इतना कमजोर क्यों पड़ जाता है कि हम बोल नहीं पाते हैं। ये लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, सर्विस प्रोवाइडर को पैसा देते हैं, उप पंजीयक को पैसा देते हैं, सभी को पैसा देते हैं। खुद का पैसा है, इसके बावजूद नैतिक साहस नहीं होता बोलने के लिए। देश में भ्रष्टाचार बहुत है, लेकिन बोलता कोई नहीं है। सवाल सबसे बड़ा यही है। हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं, आप यहाँ रजिस्ट्री करवाने आए, बहुत सारे तो सर्विस प्रोवाइडर होंगे, मैं किसी को जानता भी नहीं हूँ, बहुत यहाँ पर बहुत कम लोगों को जानता हूँ। आप लोग कैसे भैया आए यहाँ पे रजिस्ट्री करवाने आए? क्या नाम है आपका? रंजीत पाल। कहाँ से आए? पिंटू पार्क से। आपने रजिस्ट्री करने वाले हैं, कराने वाले हैं? नहीं, अपन करने वाले हैं। हाँ, अपन ने बेचा है प्लॉट। अच्छा, बेचा है। कितना पैसा दिया? अच्छा, आपने तो मतलब बेचा ही नहीं है? हाँ, अभी नहीं। नाम क्या? पिंटू आपका? नहीं, रंजीत। आप भी आए? जी। यहाँ लगता है पैसा लगता है उसका? नहीं, पैसा तो नहीं लगता। क्या बात है, क्या बात? सुविधाएं नहीं है हमें, तो पैसा तो जो दिखाते हैं वो तो नहीं लगता है, बस टाइम ड्यूटी है, बाकी अलावा ऊपर रजिस्ट्री खर्चा अलग, लिखाई अलग, अंदर का अलग, सब बताने वो तो नहीं। नैतिक साहस तो होना चाहिए। नहीं, नैतिक होना चाहिए, लेकिन जो सर मेहनत कर रहा है बस उतना ही लिमिट का है सब। चलिए भाई साहब, लिमिट का है। आप साफ तौर पर देखेंगे कि ये मानवेंद्र भदौरिया, निधि यादव, आप देखेंगे यहाँ पर हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। इस सीट पे सर्विस प्रोवाइड बैठा करते थे, लेकिन अब पंजीयक आके बैठ गए। खुलेआम हो रहा है। कोई इसके जस्ट हमारे जो छत है, इसके ऊपर डीआईजी खुमान सिंह रावत बैठते हैं। दो यहाँ पर जिला पंजीयक हैं, हमारे साथ कुछ लोग हैं। आप भाई, अरे तोमर साहब, मैंने आपको पहचान लिया। आइए, कैसे देखते हैं सर यहाँ जो भ्रष्टाचार हो रहा है? खुल के बोलूं या शॉर्ट में बोलूं? कैसा? जो इच्छा कर हो मनमाही। यहाँ 6 सब रजिस्ट्रार हैं, जिसमें 4 प्रकार हैं रजिस्ट्रारों के। एक प्रकार वो है कि जो पूरे महीने में ज़्यादा से ज़्यादा 100 रजिस्ट्री करते हैं।
एक प्रकार वो है जो वरिष्ठ उपपंजीयक हैं, इससे पहले जब वो वरिष्ठ नहीं थे तब वो ग्वालियर के किसी भी जगह जाकर रजिस्ट्रियाँ कराते थे अपने अधिकारों से बाहर जाके। जो सेल्वरनम साहब ने उनके खिलाफ डी तक बिठा दी है और डी बैठी हुई है, लेकिन धड़ल्ले से वो अपने उसमें जो भी कर रहा है, चोरी डकैती या जो शालीनता शिष्टाचार, वो मैं उसका नाम नहीं दे पाऊंगा। एक प्रकार ये है, तीन हो गए। एक प्रकार वो है कि जिनके पास हजारों की संख्या में रजिस्ट्रियाँ हो रही हैं। क्या कहेंगे, वो पंजीयक यहाँ नहीं है और रजिस्ट्रियाँ हो रही हैं? हाँ, एक प्रकार ये भी है कि जो कभी क्या कह रहे हैं? नहीं हो ना हो, कम से कम ये इतने लोग भीड़ में बैठे हुए हैं, वो परेशान बैठा होने के बावजूद ही रजिस्ट्री नहीं कर रहा है। हाँ, तो वो बाहर दिखाओ आप, तो जहाँ तो काम चल रहा है वो भी उनका बोला, वो पूरी उनके पास लोग, मैंने वो भी प्रकार बोला ना कि एक प्रकार आपको चलेगा, मतलब सारा दिखाया जाएगा, बिल्कुल बिना कट के, एक कट नहीं लगाया जाएगा। हम अपने जो हमारे एडिटर हैं उनसे निवेदन करेंगे जो यहाँ बात हो रही है वो टेलीविजन पे जरूर दिखाएं। सरकार को दिखाना चाहिए, बहुत जरूरी है। यहाँ के तो खुले भाई साहब। मेरा सुमित नाम है, मैं कुछ नहीं, दोस्त के साथ आया था, अजय के साथ। भाई साहब ऐसे तो आप कुछ भी बोल दोगे, कई बार देखा है ऐसा। तो आप मेरी बात सुनो, आप क्या है कि आप तो मीडिया वालों, भाई साहब आपको तो सच्चाई दिखाना चाहिए। सच्चाई वो चीज टोक देना गलत अगर लगे आपको, तो बताइए आप क्या गलत लगा कि मैं यार उपंजीयक बिना रजिस्ट्री हो रही है? मैं पहली बार आया हूं। चलिए भाई साहब, शुभ नाम पूरा क्या लिखते हैं? मेरा सुमित द्विवेदी जी। सुमित द्विवेदी जी, मेरा नाम अरविंद चौहान है, मैं संवाददाता हूँ स्वदेश न्यूज से। मैंने अपना परिचय दे दिया, ये है। चलिए आप बताइए। एक चौथा प्रकार वो है, ये भदौरिया जी हैं जो कभी भी नहीं आते और सबसे ज्यादा मेरे ख्याल से इनके यहाँ रजिस्ट्री होते होंगे। एक प्रकार अब ये नहीं समझ में आता कि आखिर इस रजिस्ट्री पे इनमें से कोई साइन करता है या सर्विस प्रोवाइडर साइन करता है। अच्छा, जिला पंजीयक है वो कुछ बोलते नहीं। और तो देखिए कि यहाँ इस गेट पे से डीआईजी खुमान साहब गुजरे, 2-2, 3-3 जो जिला पंजीयक है वो गुजरते हैं, लेकिन ऐसे निकल जाते हैं। मैंने तो आप लोगों को 1-2 बार और देखा है, कम से कम इतने, हाँ मैंने देखा है कि कम से कम आपका इतना यहाँ सम्मान भय या जो ये तो है कि वो सब बिलाल जैसे लोग जो परमानेंट बैठे रहते हैं सीट पे, उठ के खड़े होके आपके सम्मान में चले तो जाते हैं, भले ही वो आप बैठ गए हों सब लोग। अच्छा। चलिए, साफ तौर पर स्वदेश न्यूज बराबर ऐसे जो सामाजिक सरोकार के काम में करता रहेगा। इससे पहले मैंने कई यहाँ की खबरें दिखाई, आप देखेंगे बहुत सारी भीड़ यहाँ पर इकट्ठा हो गई, काम बंद हो गया है। स्वदेश न्यूज के आते ही काम बंद हो जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है, यहाँ ऊपर 2 जिला पंजीयक बैठे हुए, अशोक शर्मा जी हैं और दिनेश गौतम, वो यहाँ से 10 बार निकलते हैं, उनका कोई भय नहीं है, क्योंकि हो सकता है क्या, अच्छा ये लोग क्यों, कोई वो भी बता रहा हूँ। कैमरे पे आइए। जैसे आपका कहना है कि यहाँ सब कुछ भ्रष्टाचार वगैरह फैला हुआ है, तो इनमें से कोई भी जाके विरोध क्यों नहीं करता उसका कि यहाँ भ्रष्टाचार फैला हुआ है? मेरा नाम वेद प्रकाश पाठक, मैं सर्विस प्रोवाइडर हूँ यहाँ पर। मैंने किसी को भी यहाँ से ऊपर जाते नहीं देखा कि कंप्लेंट कर दे कि भैया हाँ ये लोग काम नहीं कर रहे हैं या ये हमसे रिश्वत ले रहे हैं, कोई कहे। जीवन में पहली बार कलेक्टर आए, सारे सर्विस प्रोवाइडर अपनी शॉप बंद करके भाग गए थे, क्यों? अब मुझे जान सारे नहीं, और वो चूंकि सर्विस प्रोवाइडर आदि तो दुकानें वैसे ही बंद रहती है वहाँ पर, सुबह 10 बजे से आदि जो लाइसेंस लिए हुए हैं उनकी दुकान बंद। अब निश्चित तौर पे आप बहुत अच्छे से जानते हो, हम भी बहुत अच्छे से जानते हैं सच्चाई क्या है। आप ईमानदारी से बताइए। अच्छा, मानमन यादव मानमन भदौरिया यहाँ आते हैं बहुत, अगर आप में नैतिक साहस जरा भी है? बिल्कुल मैंने देखा है काफी टाइम, आज नहीं देखा लेकिन वो बैठते हैं। तो रजिस्ट्री कैसे हो रही? अरे रजिस्ट्री अभी तो बंद पड़ी। मैंने आपको देखा यार। चलिए, हम आपकी बात पे आपने इंटरप्ट किया, बहुत अच्छी बात है। मैं जरा इन लोगों से बात कर लूं। जनता की तो प्रॉब्लम है, तेज में सुबह 10 बजे से लाइट नहीं है, इस चीज की न्यूज कौन बताएगा? इन्वर्टर से काम चल रहा है। जैसे ही स्वदेश न्यूज का कैमरा यहाँ आया और सारे यहाँ इकट्ठे हो गए, एकत्रित हो गए, निश्चित तौर पे कहीं न कहीं कुछ लोग विरोध की भी सोच रहे हैं, यहाँ कुछ परेशानियां भी हैं, सीसीटीवी नहीं है, बिजली की समस्या यहाँ पर है। तो कहीं न कहीं हम सभी से जो एम सेल्वेंद्र साहब उनसे गुजारिश करेंगे कि यहाँ पर भी दिक्कत है, सदवद की भी दिक्कत है, बहुत सदवद की प्रॉब्लम है, बहुत सारी समस्याएं यहाँ पर है। और निश्चित तौर पे कहेंगे कि जो निश्चित तौर पर यहाँ जो खामियां हैं उन्हें दूर किया जाए, लेकिन जो भ्रष्टाचार का मामला है उसे भी देखने की सख्त जरूरत है। कैमरा पर्सन धर्मवीर के साथ अरविंद चौहान।